हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज़ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरी जो पिछले वीडियोस थी उन वीडियोस में भी हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया है, जहां पर हम लोगों ने जीन प्याजे जी की थ्योरी करी है, जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जा करके मेरी वीडियोज़ को देखिएगा। ये उसी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। अब आज के लेक्चर की जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? हमारी ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर जी का कंप्लीट नाम क्या था? जेरोम ब्रूनर। और ये कहाँ से थे? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है ये थ्योरी प्रोपाउंड करी है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चा जो है चीज़ों के बारे में किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से उसका कॉग्निशन वर्क करता है, कैसे चीज़ों को वो देखता है, फिर परसीव करता है, फिर अपने माइंड में उन एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ओवरऑल बच्चे का थिंकिंग, रीजनिंग और लॉजिकल प्रोसेस हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। क्या थे ये? एक साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन कहाँ से थे? अमेरिका से थे। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। इनकी सबसे पहले वाली बुक का नाम क्या है? अ स्टडी ऑफ थिंकिंग, जो इन्होंने 1956 में लिखी थी। नेक्स्ट बुक क्या है? द रिलेवेंसी ऑफ एजुकेशन, 1971 में इन्होंने ये बुक जो है लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट बुक आती है द कल्चर ऑफ एजुकेशन, 1996। तो ये तीनों बुक्स जो है इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपके जेरोम ब्रूनर हैं, इन्होंने जो है एक मॉडल भी दिया है, जो मॉडल हमारा टीचिंग में आता है। ठीक है, उस मॉडल का नाम क्या है? ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यू में मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, उनमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ब्रूनर ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है, साथ साथ इन्होंने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी दिया है। इसके साथ साथ इनकी थ्योरी को हम और भी नामों से पुकार सकते हैं, जैसे मोड्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, इसके बाद सिंबोलिज्म, एक वर्ड आता है सिंबोलिज्म, वो भी जो है इन्होंने यूज़ किया है, तो उस वर्ड को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके लर्नर्स, चलिए आगे देखते हैं। इस थ्योरी में ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है। और इस थ्योरी में स्पेशली जो है आप लोगों से ये सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है। इस सीक्वेंस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है कभी कभी पूछा जाता है कि जो ब्रूनर की थ्योरी है उसमें सेकंड स्टेप कौन सा है। ठीक है, या कभी कभी आपको एक सीरीज़ बना करके दे देंगे, इनको जो है उलट पुलट के दे देंगे, जैसे फर्स्ट वाले को सेकंड पे डाल देंगे, सेकंड वाले को थर्ड पे डाल देंगे। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको याद रखना है। 3 जो है हमारी स्टेजेस हैं, या 3 थिंकिंग प्रोसेस इन्होंने बताए हैं। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट आता है हमारा इनेक्टिव, सेकंड आता है आइकॉनिक, और थर्ड आता है हमारा सिंबॉलिक। तीनों मोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले वाले मोड की बात करेंगे। फर्स्ट मोड आता है इनेक्टिव मोड। अब इस मोड में लर्नर क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं लर्नर जो है वो परफॉर्म करता है। किसके थ्रू? अपनी मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे का एज पीरियड अगर देखा जाए तो बर्थ से लेकर 3 साल तक। ठीक है, बर्थ से लेकर 3 साल तक जितनी भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है वो सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? हमारे इनएक्टिव स्टेज में या इनएक्टिव मोड के अंदर। ठीक है, और इसमें बच्चा जो है ज़्यादातर डूइंग एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? डूइंग एस्पेक्ट के ऊपर। फिर से मैं आपको रेफ़र करूंगी, मेरी जो शॉर्ट सीरीज़ है उसमें भी मैंने ये तीनों डोमेन्स बताए हुए हैं, जहाँ पर डूइंग डोमेन्स या डूइंग एस्पेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर से मेरी शॉर्ट्स को देखिएगा, ताकि आपको अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, इसके बाद हम लोग देखें इनएक्टिव मोड हमारा फिनिश हुआ। इनएक्टिव मोड में मैंने क्या बताया? 0 से 3 साल, यानी कि बर्थ से लेकर 3 साल तक का बच्चा लर्निंग किसके थ्रू करता है? एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्शन के थ्रू। इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्शन बेस्ड स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? एक्शन बेस्ड स्टेज। ओके, ज़्यादातर बच्चा जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। डूइंग एस्पेक्ट जो है वो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइटेड होता है। कौन से मोड में? इनएक्टिव मोड में। ओके, अब आते हैं सेकंड मोड में। सेकंड मोड हमारा क्या होता है? आइकॉनिक मोड। अब आइकॉनिक नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, आइकॉनिक जो हमें दिखता है, यानी कि हम लर्निंग किसके थ्रू करेंगे? या तो हम किसी पिक्चर के थ्रू कर रहे हैं, किसी सिंबल के थ्रू कर रहे हैं, कोई इमेज हम लोगों को दिख रही है, उसके थ्रू हम लोग अपनी लर्निंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, बच्चे जैसे प्ले स्कूल में जाते हैं तो उनकी बुक्स कितनी अट्रैक्टिव होती हैं। बच्चे को कोई भी अल्फ़ाबेट सिखाना है, कोई भी वर्ड सिखाना है, कोई भी नंबर सिखाना है, तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। ठीक है, बुक्स में पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इसी रीज़न की वजह से जो है
ताकि बच्चे चीज़ों को बहुत टाइम तक अपने माइंड में रखें। और इस जो आइकॉनिक मॉड है या आइकॉनिक स्टेज है, इस स्टेज के बच्चे की एज जो है यहाँ पर बोली है किसने, 3 to 7 ईयर्स, ब्रूनर जी ने, ठीक है। और बच्चा जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है। ओके, थर्ड स्टेज आती है हमारी सिंबॉलिक स्टेज, और ये हमारी लास्ट स्टेज है। सिंबॉलिक स्टेज, बच्चा जो है सिंबल्स की हेल्प से जो है क्या करता है, लर्निंग करता है। और इस टाइम पर बच्चा जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, हल्का सा बच्चा मैच्योर हो जाता है, क्योंकि 8 साल से ज़्यादा के बच्चे को इसमें इंक्लूड किया है ब्रूनर जी ने। तो जब 8 साल का बच्चा होता है तो उसे सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। वो जो है हल्का हल्का जो उसकी जो मैच्योरेशन लेवल है वो धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है। अगर उसने कोई एक सिंबल देखा है तो उस सिंबल की पिक्चर जो है उसके माइंड में रहती है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करना शुरू करता है, अपनी लर्निंग करना शुरू करता है। जैसे मैंने यहाँ पर फिर से रेड लाइट का एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे को पता चलता है रेड लाइट में जो है वो पेरेंट्स के साथ आता है जाता है, तो पेरेंट्स को देखता है कि अगर रेड लाइट हुई तो पापा ने स्कूटी या मम्मा ने स्कूटी रोकी है, ठीक है। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई वो चलना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आइडिया आता है उसको, उसके माइंड में एक सिंबल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ओके लर्नर्स, तो देखिए आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, कौन सी थ्योरी देखी है, ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब एक बार फटाफट से समराइज करवा देती हूँ। ब्रूनर जी जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है कुछ बुक्स भी लिखी हैं, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी इन्होंने दिया है। लेकिन सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है स्टेजेस। इनकी कितनी स्टेजेस हैं, इन्होंने जो थ्योरी में दी है वो 3 स्टेजेस हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बोलिक, ठीक है। तीनों की तीनों स्टेजेस को हम लोग ध्यान में रखेंगे, इनका एज पीरियड ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके लर्नर्स, बाय बाय।